हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है कंपाउंड एंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक टॉपिक है, समझ लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट जो बच्चे को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, ठीक है, लेकिन बहुत इजी सिंपल एक समझना होता है, एक सिंपल एक टॉपिक, उसके अलावा कुछ नहीं है। और हमारे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो भी डाउट होगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? ब्याजों का ब्याज, ब्याजों का ब्याज, ये वाला होता है। मतलब मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने 100 रुपया बैंक से ब्याज लिया, किसी से भी कंपाउंडेड एनुअली बोल दिया। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली मतलब हर साल आपका साले साल, हर साल मतलब एक साल बीतेगा उसके बाद दूसरा ब्याज इस तरह लगेगा। देखो बताता हूँ, मान लीजिए आपको इतना रुपया दिया 10% के ब्याज पर, 10% के रेट पर। ठीक है, तो क्या होगा कि इसका जो है ना 10% जुड़ेगा, मतलब 110 हो जाएगा अगले साल। अब ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। आप लोग प्रिंसिपल क्या चीज को बोलते थे, याद है ना? जितना लिए पैसा, पैसा हम लोग जितना लिए किसी से उधार या किसी से ब्याज पर, इंटरेस्ट पर लिए, जितना लिए शुरुआत में उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। रेट कितना होता है, मतलब जितना परसेंट पर लिए कि इतना परसेंट हम आपको देंगे ब्याज में, तो उसको रेट बोलते हैं। और इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट जितना ब्याज दिए, जितना 10 रुपया यहाँ पर ब्याज निकला तो ये 10 रुपया इंटरेस्ट हो गया एक साल का। ठीक है, और उसके बाद टाइम कितना होता है, तो मतलब कितने टाइम के लिए लिए उसको हम लोग टाइम बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कैसे होता है। देखिए यहाँ पर 110 रुपया हो गया, उसके बाद फिर अगले साल 10, इसका 10%। अब ये प्रिंसिपल हो गया, ये P1 था, अगले साल ये हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, अगले साल जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ से एक साल गुजरा, यहाँ पर 100 रुपया आया लिया, यहाँ पर ये P था। ठीक है, अगला जो P होगा ना, अगला जो P मतलब प्रिंसिपल, वो 110 रुपया हो जाएगा। फिर अगला जो होगा इसका 10% निकालेंगे तो 121 रुपया हो जाएगा। लगभग इतना कैलकुलेशन नहीं किया हूं मैं, लेकिन लगभग इतना हो जाएगा। ठीक है, हाँ 121 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। ओके, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, 100 रुपया मैंने उधार लिया, मतलब इंटरेस्ट पर लिया 100 रुपया। उसके बाद वो अगला जो साल क्रॉस करेगा, फर्स्ट ईयर, पहला साल जो क्रॉस करेगा, तो 10% जुड़कर 110 रुपया उसका प्रिंसिपल में बदल जाएगा। फिर तीसरा दूसरा साल जो क्रॉस करेगा, वो क्या हो जाएगा कि वहां पर 10% 110 रुपया में जुड़ के वो 121 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 121 रुपया। ठीक है, यही होता है कंपाउंडेड एनुअली या हाफ ईयरली बोल देता है, तो आपको 6 महीना पर बदलना पड़ता है। हाफ ईयर लिख के 6 महीना पर यहाँ पर दे देते, उसके बाद ये बदल जाता है 10% जुड़ के, फिर 10% जुड़ के, मतलब सब तरह का होता है। ठीक है, आपको टाइम मतलब ईयर में दे देगा, मंथ में दे देगा तो मंथ में दे देगा, तो आप लोग ईयर में चेंज करके उसको कर लीजिएगा। ओके, चलिए चलिए, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर क्या देखेंगे, सिर्फ एक फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसको देखेंगे। ठीक है, और इसका डेरिवेशन मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा। ठीक है, डेरिवेशन मैं डाल दूंगा। पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए A इज इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 की पावर n। देखो n यहाँ पर क्या होता है, टाइम होता है। क्या साल के लिए दिया गया वो टाइम पावर चढ़ जाता है। ठीक है, एक साल के लिए तो पावर चढ़ जाएगा, 2 साल के लिए तो पावर चले, हाफ ईयर रहेगा ना हाफ, तो इसमें मल्टीप्लाई करना है हाफ से। 3/5 रहेगा तो 3/5 से इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ओके, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पर P प्रिंसिपल होता है, A अमाउंट होता है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट निकालने के लिए कह देगा तो I का फॉर्मूला मैं दे देता हूँ, CI का कंपाउंड इंटरेस्ट P1 प्लस R बाई 100 की पावर n माइनस P। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, P कॉमन कर लेंगे इसमें से। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, 1 प्लस R बाई 100 की पावर n माइनस 1। ठीक है,
ये फॉर्मूला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है CI का, ठीक है, और ये अमाउंट का। ओके, इसको याद आप लोग रखिएगा इस फॉर्मूले को। ओके, और इसका मैं डेरिवेशन एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ओके, चलिए तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन है, इसको मैं कराऊंगा, आप लोगों को कैसा लगेगा ये मैं जो करा रहा हूँ आप लोगों को, सिर्फ मैं ये इसलिए करा रहा हूँ कि आप लोग मतलब तरीका समझेंगे इसके सवाल को कैसे किया जाए, ठीक है। यही मैं समझाने के लिए आप लोगों को ये क्वेश्चन तो करा रहा हूँ, ठीक है। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन करने के बाद आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और जो आप लोग जो बना सकते हैं ये क्वेश्चन, वो अभी वीडियो को पॉज करके बना ले खुद से, उसके बाद मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ओके, बना लीजिए आप लोग, चलिए बना लिए। ओके, आइए सबसे पहले क्या होता है, फाइंड द अमाउंट ऑफ 8,000 रुपीज। 8,000 रुपया है जो 3 साल के लिए लिया गया है, टाइम है 3 ईयर। 8,000 रुपया लिया गया है कंपाउंडेड एनुअली, वो हर साल उसका प्रिंसिपल जो मतलब ये 8,000 लिया इसका, इस हर साल इसका कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें जुड़ते चला जाएगा और इसका प्रिंसिपल बदलते चला जाएगा। मतलब मान लीजिए 3 साल का लिया है एंड रेट एट 10% पर एनम, 10% पर एनम के हिसाब से लिया है। ऑल्सो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करने के लिए कहा है 3 साल के बाद का, और आप लोगों को अमाउंट भी पता करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका प्रिंसिपल कितना है ये देख लेंगे। प्रिंसिपल कितना है 8,000 रुपीज। टाइम कितना है, टाइम बोला है फॉर 3 ईयर, ठीक है, 3 साल के लिए टाइम बोला है। ओके, एंड उसके बाद बोल दिया है क्या, रेट कितना है 10% पर एनम, ठीक है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या बोले थे, P1 प्लस R/100 की पावर n। ये n है ना, ये n, ये आप लोगों को टाइम है। यदि एक साल में अलग रेट है और दूसरे साल में अलग है, तो एक साल का इस लग रख लो, दूसरा का साल का इस लग रख लो, ठीक है, सिंपल तरीका है। ओके, तो ये 8,000 1 प्लस 10/100 की पावर 3, ये कट जाएगा। ओके, 8,000 इंटू 11/10 की पावर 3। ओके, 8,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ये इसको काट देगा। ओके, ये हमारा हो जाएगा आगे 8 इंटू 1331, ये 11 का क्यूब क्या होता है 1331। ये मैं याद रखता हूँ ये सब, थोड़ा ये क्यूब स्क्वायर मतलब स्क्वायर 50 तक याद रखना होता है और क्यूब 25 तक, लेकिन मैं उतना भी नहीं याद रखा हूँ अभी। लेकिन आप लोग कम से कम 10 तक क्यूब, 10 तक, हाँ 10-15 तक क्यूब और कम से कम 20 तक स्क्वायर याद रखना पड़ता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए तो ठीक है, इतना आगे गुना करने पर ये आप लोगों का अमाउंट हो गया। अब बोल रहा है इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए CI फाइंड करना है। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। अमाउंट कितना है 10,648 रुपीज, 10,648 रुपीज माइनस 8,000 648 और ये 2, मतलब
₹2648 इंटरेस्ट देना होगा। यही कंपाउंड इंटरेस्ट का कमाल है, इतना बढ़ा देता है, इतना बढ़ा देता है कि आदमी सब देने में हालत खराब हो जाता है। इसलिए मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, इसलिए कॉम्प्लेक्स आदमी को लगता है। क्यों? स्टूडेंट्स को ज्यादा लगता है, मेरे को भी बहुत लगता है, समझ में नहीं आता था, लेकिन बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत सोचा, बहुत मतलब उसमें घुस घुस कर देखा, कि किताब को पढ़ा, तब समझ में आ गया हाँ इस तरह होता है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को करने चलते हैं अब। फाइंड द अमाउंट ऑफ इतना, देखो प्रिंसिपल हम लोगों का दे दिया है 50,000 आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद कंपाउंडेड एनुअली, मतलब उसका जो प्रिंसिपल होगा ना हर साल चेंज होगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 8% पर ईयर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, पहले साल में जो लिया है ना, पहला साल 2 साल के लिए लिया है, ठीक है, 2 साल के लिए लिया है ना, ये 1 साल, ये 2 साल, ठीक है। पहला साल में उसका रेट है 8% पर एनम, दूसरा साल में 9% पर एनम, ठीक है। ये समझ में आ गया, पहला साल में इतना पर चलेगा, उसके बाद कंपाउंड प्रिंसिपल बदल जाएगा, उसके बाद इसमें जुड़ जाएगा कितना परसेंट, 9% पर ईयर ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, दूसरे के साल में। ऑल्सो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करने के लिए कहा है, अमाउंट भी फाइंड करने के लिए कहा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले प्रिंसिपल देख लेंगे कितना है। प्रिंसिपल है हमारा 50,000 यानी 50,000, और टाइम कितना है, टाइम है 2 ईयर, ठीक है। रेट कितना है 8% पर ईयर, पहला का रेट 1, और R2 है 9% पर ईयर। सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला मैं बता दूं, यहाँ पर क्या लगेगा, हम लोग क्या पढ़ते थे, P1 प्लस R/100 की पावर n, यहाँ पर n कितना है 2 ईयर है, ठीक है, तो n की जगह पर 2 रख देंगे, ओके। P ये 1 प्लस R/100 इंटू 1 प्लस R/100 लिख सकते हैं इसको, ये उतना ही तो लिखा है, स्क्वायर ही तो है, देख लो, इसको स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है, सिंपल है। P1 प्लस सॉरी प्रिंसिपल कितना है 50,000, ओके। 1 प्लस R कितना है, सबसे पहले 8 है, उसके बाद 100, फिर 1 प्लस 9/100, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा आपको 50,000 इंटू 108/100 इंटू 109/100, ये वाला इससे कट जाएगा, ओके। मैं इसको यहाँ पर करता हूँ, 5 इंटू 108 इंटू 109, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई इधर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कर लेता हूँ 109 108, चलिए तो 5 इंटू 11772, ठीक है, 5 2 या 10 में 1 सब 35 और 3 और 5 3 8 5 ओके, हाँ इतना हो गया। ये आपका क्या हो गया 58,860 रुपया आपका अमाउंट हो गया नया वाला। अब हम लोगों को CI फाइंड करना है ना, तो CI का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हुए हैं क्या, CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा कितना है 58,860 रुपया माइनस 50,000। चलिए तो इसमें कितना हो जाएगा 8,860 रुपया आपका इंटरेस्ट लगेगा 2 साल के बाद। देखिए ये इंटरेस्ट लगता है, इतना कोई लेता है इंटरेस्ट पर, लेकिन ये इंटरेस्ट दे रहा है बबुआ 50,000 रुपया है, इतना मतलब
यही है कॉम्प्लेक्स, इसीलिए कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स होता है एकदम सिंप्लीफाई करके मैंने बता दिया। इसका एक डेरिवेशन होगा फॉर्मूला का, उसको मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ओके चलिए, तो ये कैसा लगा आप लोगों को क्वेश्चन करके ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और जो भी डाउट होगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं।